ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय वसुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी श्रद्धालु श्रोताओं का श्रीमद् भगवत गीता की पावन यात्रा में पुनः स्वागत है। आज हम कथा के दूसरे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। स्कंद अध्याय 1, अध्याय 2, भगवत भक्ति ही अंतिम लक्ष्य है। यह अध्याय भागवत का हृदय है। कथा का भाव। नेमी सारण्य में ऋषियों की महान सभा चल रही है। सौनक ऋषि और अन्य मुनियों ने सूत जी से प्रश्न किया था कि हे सूत जी, कृपया हमें बताइए कि कलयुग में जीवों का कल्याण कैसे होगा। वह कौन सा धर्म है जिससे मनुष्य इस भौतिक संसार से मुक्ति हो सकता है। सूत जी मुस्कुराते हैं, हे महान ऋषिगण, आपने जो पूछा है वह समस्त जीवों के परम कल्याण का प्रश्न है। मैं आपकी वही सुनाऊंगा जो मैंने स्वयं सुखदेव मुनि से सुना, जो उन्होंने महाराज परीक्षित को मृत्यु के 7 दिन पूर्व गंगा तट पर सुनाया था। धर्म का सार क्या है? सूत जी कहते हैं, सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षते छचे अहेतुकी अप्रियता यया आत्मा सुप्रसिद्धति। अर्थात यह वह धर्म सबसे श्रेष्ठ है जो भगवान अधो छज इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति निष्काम भक्ति उत्पन्न करे। ऐसी भक्ति जिसमें कोई स्वार्थ न हो और जो निरंतर अवच्छिन्न बनी रहे, वही आत्मा को वास्तविक शांति प्रदान करती है। धर्म केवल कर्म कांड या ब्रह्म अनुष्ठान नहीं है। सच्चा धर्म वही है जो हृदय में भगवान की भक्ति जागृत करे। ये भक्तों, ज्ञान योग और भक्ति किसका क्या महत्व है? सूत जी आगे कहते हैं, ज्ञान आपको मोक्ष के द्वार तक पहुंचा सकता है, योग आपको स्थिरता दे सकता है, लेकिन केवल भक्ति ही आपको भगवान के चरणों तक पहुंचाती है। सभी साधन अंततः भक्ति में ही परिणित होते हैं। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं भक्ति कैसे उत्पन्न होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनानम वंदनम दास्यम संख्यम आत्मनिवेदनम। यह नवधा भक्ति है जिसमें भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन, स्मरण, पूजन, वंदन, सेवा, मित्रता और आत्मसमर्पण सम्मिलित है। जब हम भागवत कथा को श्रद्धा से सुनते हैं, तब श्रद्धा से श्रवण, शुद्ध मन स्थिर भक्ति बराबर भगवान की कृपा। अंतःकरण की शुद्धि कैसे होती है? जब मनुष्य भगवान की कथा, गुण और नाम का बार बार श्रवण करता है तो हृदय की सभी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। श्रीणवन्ताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवणम कीर्तना हृदयंत स्थो ब्रह्मद्राणि वधोनोति सहस्त्रताम। जब कोई श्रद्धा से कथा सुनता है, तब भगवान स्वयं उसके हृदय में प्रवेश कर पाप, मोह, राग, द्वेष जैसे दोषों को समाप्त कर देते हैं। भगवान सूत जी कहते हैं, धर्मस्य पाप वर्गस्य नर्थो अर्थायोपकल्पते। धर्म का उद्देश्य केवल धन, पुत्र, सुख, सुविधा नहीं है। धर्म का एकमात्र उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति। भगवान को केवल शुद्धि भक्ति से जाना जा सकता है, ना कि केवल बुद्धि, यज्ञ या योग से। जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है, जब कथा श्रवण होता है, तो भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं। फिर हृदय की मलिनता समाप्त होती है। फिर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। फिर मोह समाप्त होता है और अंत में मनुष्य भगवान का स्वरूप पहचान लेता है और जीवन मुक्ति हो जाता है।
प्रिय भक्तों, यह अध्याय क्यों विशेष है? यह अध्याय श्रीमद् भगवत की रीढ़ है। यह बताता है कि संपूर्ण वेदों, यज्ञों, तपों और व्रतों का सार एक ही है, भगवान की निष्काम भक्ति। ध्यान रहे, जो लोग केवल पाप के भय से या स्वर्ग की लालसा से धर्म करते हैं, वे भगवान को नहीं, केवल फल को पाते हैं। परंतु जो व्यक्ति निष्काम भाव से केवल भगवान की सेवा करता है, वह स्वयं भगवान को पा जाता है। हे श्रोताओं, यदि आपके जीवन में भगवान के लिए प्रेम है, यदि आप कथा को हृदय से सुन रहे हैं, तो समझ लीजिए भगवान आपकी ओर स्वयं बढ़ चले हैं। क्योंकि जब एक कदम भक्त उठाता है तो भगवान 100 कदम आगे आते हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषिगण, जैसे ही मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा का नाम और गुणों को श्रद्धा से सुनता है, वैसे ही उसका हृदय शुद्ध होने लगता है। मन में जो विकार, कलुषता और विक्षेप है, वे धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यह शुद्धि ही भक्ति का प्रथम चरण है। सूत जी बताते हैं कि भक्ति एकाएक नहीं फूटती, यह एक 7 स्तरीय प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। नंबर 1, श्रद्धा, भगवान की कथा, नाम और रूप के प्रति स्वाभाविक आदर। नंबर 2, सत्संग, संतों, भक्तों और कथाओं की संगति से। नंबर 3, भजन क्रिया, भगवान के नाम का जप, स्मरण, कीर्तन, आरती आदि से। नंबर 4, अनर्थ निवृत्ति, भीतर के दोषों, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से मुक्त होना। नंबर 5, निष्ठा, साधना में दृढ़ता आना, रुचि भगवान में स्वाद लगना। नंबर 7, आसक्ति, अब संसार छोड़कर भगवान की ओर मन का लगाव। और अंत में भगवत प्रेम, जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। प्रिय भक्तों, अब आइए जानते हैं भक्ति की विशेषता क्या है। भक्ति को कोई हर नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। भक्ति पाने के लिए जाति, कुल, वंश या बुद्धि की आवश्यकता नहीं, केवल शुद्ध हृदय चाहिए। सूत जी कहते हैं, कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुरमसः शोक मोह भयापाहा। जब मनुष्य में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति उत्पन्न हो जाती है, तो शोक, मोह और भय तीनों नष्ट हो जाते हैं। अब सूत जी आगे बताते हैं, जब शुद्ध भक्ति जन्म लेती है, तो उसके पीछे पीछे ज्ञान, सत्य का विवेक और वैराग्य, संसार से निर्लिप्तता स्वयं आ जाते हैं। ये दोनों भक्ति की सेवा करते हैं, ना कि भक्ति इनकी। इसलिए भगवान के चरणों में प्रेम करने वाले को संसार का मोह नहीं बांधता। वह संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है, जैसे कमल जल में रहकर भी गीला नहीं होता। प्रिय भक्तों, अब जानते हैं भागवत धर्म क्या है। धर्म प्रयोजित कैत्रोत्र परमो निविसराणाम सत्ताम। इस भागवत में कृत्रिम धर्म, धोखा देने वाले कर्म कांड को पूरी तरह त्याग दिया गया है। यह ग्रंथ केवल उन्हीं के लिए है जो ईर्ष्या से मुक्त हैं और परम सत्य की खोज में लगे हैं। अंत में सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, श्री कृष्ण के नाम का स्मरण ही पुण्य है, उनकी कथा सुनना ही तीर्थ है, उनकी सेवा करना ही मोक्ष मार्ग है। जब कोई व्यक्ति नित्य भागवत कथा सुनता है, तो उसके जन्मों जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। उसका मन निर्मल हो जाता है, बुद्धि शांत हो जाती है और भगवान के प्रेम का पात्र बन जाता है।